जिन भी साथियों का आज पेपर है 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, उन सभी साथियों के लिए कुछ ज़रूरी बातें जो उनको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम हॉल में, जो अभी तक के आधार पर देखा गया है, जिन बातों को नोटिस किया गया है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि आपका पेपर 3 दिन बाद हो रहा है, यानी 3 दिन का पेपर तो हो चुका है, आज आपका चौथा दिन है और कल 5वां दिन होगा। 5 दिन में पेपर आपका खत्म हो जाना है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो जिनका भी आज है 30 अगस्त को, उनके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं। पहली बात यह है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। बिल्कुल आप निश्चिंत रूप से बैठेंगे कि हाँ, मैं यहाँ पर सेलेक्ट होने आया हूँ और मैं यहाँ से सेलेक्ट होके ही जाऊँगा, ठीक है। बाकी और आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ इतना ही सोचना है। तो पहले तो आपको कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, क्या होगा, कैसे होगा, सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी बहुत बड़ी बात है यहाँ पर साथियों कि जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं लेंथी, ठीक है। पहले आपको एक बार सरसरी निगाह से पूरा पेपर देख लेना है। उसके बाद आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपको कर देना है टिक, ठीक है। जब आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको टिक कर देंगे तो 10 या 15 क्वेश्चन हो जाने पर आप गोला भर देंगे ओएमआर सीट पर। समझ में आ गया आप सभी को? जैसे आपके 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन होंगे, तुरंत ही आप गोला ओएमआर सीट पे भर देंगे उन क्वेश्चन के। दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी बात है साथियों यहाँ पर कि जो लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको एक बार पढ़ने में या फिर 2 बार पढ़ने में वो समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप उसे वहीं की वहीं छोड़ दीजिए। उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो तीसरी बात क्या है कि लेंदी क्वेश्चंस को समझ में आ रहे हैं तो पढ़ना है, नहीं आ रहे तो उन्हें वहीं के वहीं छोड़ देना है। चाहे फिर वो मैथ का हो, चाहे फिर वो रीजनिंग का हो, चाहे फिर वो जीएस का हो, चाहे फिर वो हिंदी का हो, ठीक है जी। हालांकि जहाँ तक क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं वो आपके ज़्यादातर जीएस में ही आ रहे हैं। बाकी हर सब्जेक्ट में आपको 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो लेंदी हैं, उबाऊ हैं, समझ से बाहर हैं, तो उनको आपको टिक नहीं करना है, टच नहीं करना है, उनसे बहुत दूर रहना है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई कि जो क्वेश्चन हमारे समझ से बाहर है उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, उससे 180 डिग्री की दूरी बनाए रखनी है उससे। वो वहाँ पर और हम यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब नहीं उससे, क्योंकि वो हमारे सिलेक्शन को रोकने के लिए है, ना कि सिलेक्शन कराने के लिए। तो उससे दूर रहना है हमें। 150 प्रश्न आएंगे आप सभी के साथियों, तो 150 में से 150 प्रश्न आपको नहीं करने हैं, ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। हाँ, अगर आपको 150 प्रश्न आते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है कि आपको सही प्रश्न आते हैं 150, तो आप कर दें, बिल्कुल करने हैं फिर तो आपको। लेकिन अगर आपको 150 नहीं आते और आप तुक्का लगाने की फिराक में हैं तो इससे बहुत ज़्यादा बचें, ठीक है जी। नेक्स्ट बात है नेगेटिव मार्किंग की। गिनते चलना क्या क्या मैं बता रही हूँ पॉइंट वाइज। नेक्स्ट है नेगेटिव मार्किंग की। आपको नेगेटिव मार्किंग से बहुत दूर रहना है, बहुत ज़्यादा दूर रहना है, ठीक है जी। तो नेगेटिव मार्किंग सिर्फ आप 1-2 में ही लगा सकते हैं, यानी तुक्का सिर्फ 1-2 में ही लगा सकते हैं, बाकी अधिक में नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन रोकेगा तो वो नेगेटिव मार्किंग रोक सकता है। क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आप 150 में से 100 प्रश्न ना कर पाओ, ईजिली कर लोगे। लेकिन वहीं नेगेटिव हो गया तो 100 प्रश्न आपको 80 ले जा सकते हैं, हो सकता है वो 70 भी ले जाए नेगेटिव मार्किंग के द्वारा। इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग करने से बचना है, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं। जब हम तुक्का लगाते हैं तो बहुत रेयर चांस होते हैं, 0.01% चांस होते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही चला जाए। अगर क्वेश्चन सही चला जाता है तो दूसरी जगह हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब हम तुक्का लगाने की मूड में आते हैं तो फिर हम तुक्का ही लगाते हैं, फिर हम माइंड नहीं लगाते। तो क्या है, आपके पास 2 घंटे का समय है, ऑफलाइन पेपर है, आपको बहुत ही अच्छे और व्यवस्थित तरीके से आपको 2 घंटे में कम से कम 100 से 110 प्रश्न के बीच आपको सही करने होंगे। समझ में आ गया आप सभी को? 100 से 110 के बीच प्रश्न आपको सही करने होंगे। इतने हो जाते हैं वहीं रुक जाइए, फिर अपना देख लीजिए कुछ गलत तो नहीं हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई गलती हो जाती है आपको, जैसे एक गोला भर दिया आपने, तो दूसरे गोला आपको गलती से नहीं भरना है कि उसी क्वेश्चन का दूसरा गोला भर रहे हैं कि ये गोला आपका गलती से गलत हो गया। ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। फिर इसमें ना आपका कोई भी सही होगा, फिर वो मान्य नहीं होगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे, है ना। तो आपको एक क्वेश्चन का 2 बार गोला बिल्कुल भी नहीं भरना है। तो पहला क्या था पॉइंट ध्यान रखने हो कि टेंशन नहीं लेनी, प्रेशर नहीं लेना, लेंदी क्वेश्चन से बचना है हमें।
हर सब्जेक्ट में आपसे 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको फंसाने के लिए, जो आपको आपके सिलेक्शन को रोकने के लिए हैं, उनसे बहुत दूर रहना है। अगर प्रश्न सही समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो उसे वहीं के वहीं छोड़ दीजिए, उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन पेपर है, सरसरी निगाह से एक बार आपको पूरा पेपर देखना होगा, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले उन्हें करना होगा। 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन हो जाने पर आप गोला भर देंगे OMR सीट में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर रीजनिंग और GK GS हार्ड आ रही है। अगर आप इसमें 30 प्रश्न भी कर लेते हैं तो इनफ है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत है नहीं। ओके जी। और नेक्स्ट क्या है, सही प्रश्न ही टिक करने, आपको गलत प्रश्न नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना होगा, बहुत दूर रहना होगा नेगेटिव मार्किंग से, ठीक है जी। नेक्स्ट है यहाँ पर साथियों आप सभी के कि मैथ और रीजनिंग और हिंदी, ठीक है। 2 से 4 प्रश्न आपको बहुत हार्ड मिलेंगे, उनको टच नहीं करना है, बाकी कोशिश करनी है कि शांत मन से आपको प्रश्न हल किए जाएं, शांत मन से हल किए जाएं। कोई भी दिक्कत और टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, जो राम ने रच रखा है वही होगा, उसमें न हम कुछ कर सकते हैं, न आप कुछ कर सकते हैं, न पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम एफर्ट्स कर सकते हैं, और एफर्ट है कि अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हैं। बेस्ट क्या दे सकते हैं कि टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन में आज तक किसी का भला और किसी का अच्छा नहीं हुआ, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सिर्फ पढ़ाई से, मेहनत से और दिमाग से हुआ है। तो टेंशन दिमाग की अपोजिट है, अगर हम दिमाग लगाएंगे तो टेंशन वहाँ पर क्या है, रोकना का काम करेगी। तो इसीलिए हमें टेंशन को बिल्कुल भी आने नहीं देना है, टेंशन हमारी दुश्मन है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये है। नेक्स्ट है कि जो आप एग्ज़ाम हॉल में जब 2 घंटे होंगे तो अपना कोशिश करना कि टाइम आप पूछते रहें, जहाँ एग्जामिनर होगा वहाँ पर, तो उससे आप टाइम पूछते रहना, मैम कितने टाइम हो गया, मैडम सर कितना टाइम हो गया, ज़्यादा नहीं, ऐसा आधे, पहले तो 1 घंटे तक आप अच्छे से करेंगे, 1 घंटे के बाद टाइम पूछना स्टार्ट करेंगे कि भाई कितना टाइम हो गया, फिर उसके बाद 15 मिनट में, 20 मिनट में, ये आप करते चलना। एक गलती बिल्कुल भी मत करना, वो ये है कि पहले हम पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं फिर गोला भरेंगे, ये गलती आप बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि ये गलती मैं देख चुकी हूँ अपने आसपास, बहुत भयंकर प्रभाव होता है इस चीज़ का, कि जब हम एकदम हमें पूरा क्वेश्चन पेपर आता है और हम गोला नहीं भरते, एक साथ भरने की फिराक में रहते हैं, तो हमारा पेपर छूट जाता है, क्योंकि टाइम हो जाता है और एग्जामिनर कॉपी को ले लेता है। कितने भी गिड़गिड़ाने पर आप पैर छुओगे, माफ़ी मांगोगे, कुछ भी करोगे, वो पेपर कॉपी आपको वापस नहीं करेगा, ठीक है जी। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, तुरंत क्वेश्चन करो, तुरंत गोला भरो। ऐसा नहीं आप एक एक क्वेश्चन करके एक एक क्वेश्चन गोला भरने लग जाओ, फिर टाइम वेस्ट होगा कि उस कॉपी को देख, फिर उस कॉपी को हटा, फिर उस कॉपी को ला, फिर पेपर को ला, फिर इसको ला, वो उसको ला। इसलिए अच्छा है 15-20 क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग करते रहो और गोला भरते रहो, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी। बाकी गलती आपको अपना नाम भरने में, डिटेल भरने में नहीं करनी है, क्योंकि गलती करने पर भी फिर एग्जामिनर कहता है छोड़ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वहाँ पर भी हमारे बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। इसीलिए आपको नाम वगैरह भरने में कोई गलती नहीं करनी है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, इससे तो बहुत दूर रहना है, कोसों दूर रहना है। कोई भी अपनी तरफ से ऐसा इक्विपमेंट या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन होगा तो आपका ईमानदारी से होगा, और ईमानदारी से होगा तो हमेशा ही फलीभूत होगा, आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आप करते हैं कि भाई चीटिंग से कर लेते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, इस बात को यहाँ पर ध्यान रख लेना, क्योंकि ये बात सत्य है, ये बात साथियों सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको बातें ध्यान रखनी है, कुछ ज़रूरी बातें हैं आपके लिए, और इनसे आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो, ठीक है जी। ज़्यादा नहीं, आपको 100 क्वेश्चन के आसपास अपना टारगेट रखना होगा कि मेरे 100 क्वेश्चन हो जाए सही सही, बस। बाकी अब 150 में से साथियों 100 तो आप कर ही सकते हो ना, कुछ इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना, 1/3 तो आप कर ही सकते हो, तो यही आपको करना है। ओके जी। बाकी बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी आज पेपर है बहुत अच्छा हो, आज है कल है, सबको बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारा आपको शुभकामनाएं, भगवान का आशीर्वाद मिले आपको, और आपका पेपर अच्छा हो और आपका सिलेक्शन हो, और अपने माँ बाप का अपना सपना आप जल्दी पूरा करें। थैंक यू, जय हिंद।